पिछले 2-3 सालों में सेविया एक ऐसी टीम है जिसके साथ मुझे थोड़ी बहुत ही एक राइवलरी महसूस होती है कि ये कोई ऑर्डिनरी मैच नहीं है, ये एक मैच है साख का। ये मैच है एक एग्जिस्टेंस का। टीम की वजह से नहीं, जो फुटबॉल पिच के बाहर होता है। और बारसा ने जो 5 गोलों का भाई चांटा मारा है ना भर के, सेविया के उस मैनेजमेंट के एक नकली नकली एटीट्यूड पे, जहां पे उसने कहा था कि नेग्रेरा केस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से बारसा के साथ हम प्री मैच लंच या डिनर जो भी है उसको हम अवॉइड करेंगे। कर लिया अवॉइड, भर दिया भूस, गिल्ला भूस भरा है सेविया के अंदर, गिल्ला भूस जो फूल रहा है भाई। और सेविया के साथ यही होना चाहिए। मैं कहता हूं यार, हाँ, अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट होती तो हमें जूते पड़ते कोर्ट से। लेकिन ये केस जब रिजॉल्व हो चुका है तब बार बार इस तरह के प्रोपेगेंडा रेज करना, तो भाई जूते सही पड़े हैं गोल्स के जो बारसा ने मारे हैं। और ये एरोगेंस की बनाओ बत्ती और डालो पीछे वाली जेब में और निकल जाओ। अब आते हैं भाई मैच पे। लेवेंडोस्की ने मारे मेरे भाई 12 गोल अब तक लालीगा में, और एम्बापे चल रहा है 6 गोल्स पे, और विनीशियस भी, और आपका रफीनिया भी, और एम्बापे भी। लेवा ने इन सबसे ज्यादा गोल मारे, इनफैक्ट 2 गुने गोल मारे इस एज में। और इस वीडियो की शुरुआत में लेवा के साथ ही पूरा का पूरा एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके हम शुरुआत करेंगे कि यार इस एज में वो बंदा जिस इलेक्ट्रीफाइंग, आग नहीं बोलूंगा, हम बोलते हैं ना आग परफॉर्मेंस, आंखों में आग, बिजली है। लेवेंडोस्की इस टाइम बिजली की रफ्तार से गेम को चलाता है। वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अननेसेसरी ड्रॉप नहीं करता। वो बंदा बॉल होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद आपने देखा होगा जो उसने गोल निकाला था, आई थिंक वही गोल था ना जो पेड्री ने कन्वर्ट किया था। लेवा ने वो बॉल होल्ड की, अगर ये वही मूव था तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बॉल निकाली। वहां पे लेवा का योगदान, जहां उसको मौका मिलता है जावी के अंडर, ये मैंने पहले भी रिपीट किया कि जावी के अंडर लेवा एक्स्ट्रा टच लेता था बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो था और वो उसके गेम प्ले में दिखता भी था। और हम सब ये बोलते थे कि लेवा अगर डी के अंदर ज्यादा रहता है 80%, हालांकि ड्रॉप करेगा, ऐसा तो नहीं ड्रॉप नहीं करेगा, मिडफील्ड में ड्रॉप करेगा, लेकिन अगर वो 80% मिडफील्ड में खेलेगा तो गोल अपॉर्चुनिटी भी तो खाली 20% बनेगी। वही चीज है भाई। लेवेंडोस्की इस टाइम 80% दिखता है डी में, और जिस हिसाब से फ्लिक ने उसको चीजें कंट्रोल करके दिए, जिस तरह से फ्लिक ने उसको चीजें डिजाइन करके दिए, वो बंदा पहली टाइम में ही शॉट लेता है। देखो भाई, अगर बॉल मान के चलो नीचे आ रही, जब तक बॉल पैर के रेंज में नहीं आएगी शूट नहीं आएगा। बॉल यहां होती है, लेवा यहीं से कुछ लेने की कोशिश करता है। तो ये मेंटालिटी जो लेवा के अंदर इस टाइम है भाई, मैं तो बोलता हूं इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्स बल्कि इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। जिस हिसाब से वो पूरे गेम प्ले को इन्वॉल्व करके अपने साथ, और वो टच लेके आगे जाता है कि हाँ मुझे स्कोर करना है, और वो स्कोर करता है। मैं बहुत खुश हूँ लेवेंडोस्की के लिए। वो रिस्पेक्ट वो डिजर्व कर रहा है, जो रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए थी उसके गेम प्ले के बेस पे, उसके औहदे के बेस पे। अब आते हैं भाई पेड्री पे। पेड्री के जो लॉन्ग शूट्स, देखो भाई कंट्रोल तो वो कर रहा है। मैंने पिछले सीजन के बेस पे कहा था कि बेलिंगम जो है वो पेड्री से बेटर प्लेयर था पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन पेड्री बेटर प्लेयर है बेलिंगम से। सिर्फ रन से सब कुछ नहीं होते, है ना। पेड्री कंट्रोल तो करता है ये गेम, बेलिंगम से अच्छा गेम कंट्रोल करता है, लेकिन जो उसके गोल्स मिसिंग थे वो अब गोल्स आने लगे हैं, लॉन्ग शूट्स आने लगे हैं, वो बंदा आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज पेड्री की मानने वाली है कि वो बंदा अब इन्वॉल्व ज्यादा होना चाह रहा है अटैक में। वो सिर्फ बॉल देके, ये नहीं कि रुक गया और आगे वाले सब करेंगे, नहीं, बॉल लेता है, आगे जाता है, स्कोर करने की कोशिश करता है। तो ये चीज, ये मेंटालिटी, अगेन ये जो मेंटालिटी, हर प्लेयर की मेंटालिटी पे काम किया गया है। लेवेंडोस्की पे काम किया गया है, पेड्री पे काम किया गया है, यमाल पे काम किया गया है, फैटी पे काम किया गया है, आपका डैनी ओल्मो पे काम किया जा रहा है, गावी पे काम किया जा रहा है, हर प्लेयर पे, कुबारसी पे, निको मार्टिनेज, ये वही सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो जावी के अंडर थे। इनफैक्ट लास्ट सीजन हमारे जो प्लेयर्स थे उसमें था गुंडोगॉन, जो कि उसका एक्सपीरियंस था तगड़ा, एक ट्रैवल वाला एक्सपीरियंस वाला प्लेयर था, और वो बंदा इस सीजन नहीं है। यानी कि फ्लिक के पास जो टीम अभी है, क्या हुआ भाई, गुंडो गया, डैनी ओल्मो है, और डैनी ओल्मो को 80% फैंस ने ये बोला था कि इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो अब हम तो देखो, ये परिवार जो है ना, ये जो हमारे ब्लीड ब्लॉगराना हिंदी का परिवार है, यहाँ पे हम हमेशा बोलते थे कि डैनी ओल्मो तगड़ी साइनिंग है। गुंडोगॉन पिछले सीजन में था और इस सीजन नहीं। तो देखा जाए टीम जो थी पिछले सीजन मिडफील्ड में जो स्टेबिलिटी वो इस सीजन नहीं थी। कोई ये नहीं कि ये आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, टीम वही है। मेंटालिटी बदल चुकी है, रफीनिया बदल चुका है, लेवेंडोस्की बदल चुका है, जमाल तो था ही तगड़ा, है ना, आपका पेड्री बदल चुका है, और गावी तो आग लगाएगा, कुबारसी और शार्प हो गया, इनिगो मार्टिनेज पूरा बदल चुका है, बाल्डे के क्रॉसेस अच्छे हो रहे हैं, बाल्डे ज्यादा डायरेक्ट हो रहा है, कुंडे जो
वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक था पिछले सीजन, वो इस टाइम राइट बैक बेस्ट है इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं भाई कुबारसी के उस टच की जो मैंने कल लाइव पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बॉल थी बिल्कुल आपकी टच लाइन पे, जो पीछे गोल की साइड वाली होती है जहां पे कॉर्नर जाता है, बॉल बिल्कुल टच लाइन पे थी। कुबारसी के दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे। कुबारसी ने कहीं ना कहीं से टैकल लेके वो बॉल निकाली और बाहर नहीं जाने दी। कुबारसी का ये ना एक ब्लेसिंग है, कुबारसी की ये एक स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ टैकल मारता इसलिए नहीं है कि चलो बॉल गेम से बाहर गई, चलो यार अटैक टूट गया। वो टैकल मारता है ये सोच के कि बॉल तो निकालनी ही है, साथ में खड़े होके उस बॉल को ऑन द स्पॉट ही कलेक्ट करके उसको अटैक में कन्वर्ट करना है। तो ये है कुबारसी का गेम प्ले। वही कल हमने 2-3 बार देखा, क्योंकि जब उसने वो बॉल निकाली और टच लाइन से वो बॉल यमाल पे गई, और यमाल का वही भाई वर्ल्ड कप मेसी फाइनल वाला जो मैंने कल कहा था वो रिपीट कर रहा हूँ, बॉल को होल्ड किया, रफीनिया का पीछे रन आया और यमाल ने वो बॉल निकाली, वो काउंटर अटैक में गया। अगर वो गोल हो जाता लेवेंडोस्की के द्वारा तो भाई यकीन मानो इस सीजन का अब तक का बिल्डअप में, गोल में नहीं बिल्डअप में, बेस्ट गोल ऑफ द सीजन होता, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा गोल बनता ही नहीं भाई किसी भी टीम पे परफेक्टली। चीजें आती हैं भाई अब रफीनिया पे। रफीनिया जो इस टाइम टोटल वर्क हॉर्स है, टोटल फुटबॉल खेल रहा है, टोटल फुटबॉलर टाइप का वो बंदा हो चुका है कि वो अटैक में भी है, वो मिडफील्ड में भी है, वो डिफेंस में भी है। और वहां पे एक मोमेंट आया था हमारे डिफेंस पे, जब हमारे डिफेंस में बॉल थी, उसने हमारे डी में से रफीनिया ने बॉल चटका दी ऊपर से और उनके अटैकर को बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर दिया फील्ड पे स्पोर्टिंगली, और वो बंदा वहां से निकाल के ले गया बॉल को। और भाई ये बात रफीनिया की मैं कितनी बार रिपीट करूं कि वो इतना ज्यादा अग्रेसिव है इस टाइम, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है इस टाइम, वो इतना बड़ा कैप्टन मटेरियल है इस टाइम, वो दिखता है, वो अथॉरिटी दिखती है भाई। और वो अथॉरिटी उसके गेम में भी दिखती है कि मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है, क्योंकि एज अ कैप्टन अगर मैं अच्छा करूंगा मेरी टीम भी अच्छा करेगी। रफीनिया के शूट्स आ रहे हैं, लेवेंडोस्की से डाइवर्ट होकर वो गोल पे जा रहे हैं, तो भाई रफीनिया इस टाइम टोटल फुटबॉलर है। और अगेन बोलूंगा टॉप 2 प्लेयर्स में आता है इस सीजन बार्सिलोना के। और अगर टॉप 2 में से मैं ये भी बोलूं कि वो इस टाइम बेस्ट प्लेयर है बार्सिलोना का कंट्रीब्यूशन में और टोटल गेम में, तो भाई गलत नहीं होगा। फिर आता भाई यमाल का गेम प्ले। यमाल ने जो लेवेंडोस्की को वो कुबारसी वाले एक जो काउंटर में कन्वर्ट हुआ हमारा अटैक, वो बॉल निकाली, उसके पास 3 ऑप्शंस थे। लेफ्ट पे था अंसु फैटी, मेरे को लगता था अंसु फैटी को देगा, राइट पे था रफीनिया और बीच में था लेवेंडोस्की। और भाई ये होती है क्लास, ये होता है जिगर, ये होता है एक प्लेयर से ऊपर का भी एक प्लेयर, जिसने अंसु फैटी को अपनी बचाने के लिए सिंपल पास न देके उसने वहां पास दिया जहां पे अगर फैटी के पास 40% अपॉर्चुनिटी थी कि उसको गोल में कन्वर्ट करता, तो लेवेंडोस्की के पास 80% थी, लेकिन रिस्क ज्यादा था बॉल को डिस्पोजेस होने का। लेकिन उसने लेवेंडोस्की को बॉल दी कि भाई यहां पे कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा हैं। और आप लगा लो चाहे हाफ टाइम, आप लगा लो चाहे भाई 93rd मिनट, 94th मिनट, ये टीम ऑलवेज अटैक 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 देखती है और सिट बैक नहीं देखती है, टाइम पास हॉरिजॉन्टल पासिस नहीं करती है। एक मोमेंट आया था, पता नहीं किसने वो किया था भाई, कि कुंडे अवेलेबल था सेविया के डी के पास, और जावी के सिस्टम में मैंने भी कल कहा कि कुंडे को दे, लगा मुझे कुंडे को देगा क्योंकि हम 2 गोल की लीड में थे, और कुंडे को ना देके वर्टिकली उसने रफीनिया को आगे बॉल दी जहां पे वो अटैक बन सकता था, 10% ऑप्शन था, और उसने रफीनिया को वो बॉल दी सेफ ना खेल के और उसको अटैक में कन्वर्ट करवाया। तो ये टीम बिल्कुल आग की मेंटालिटी से खेल रही है, ये टीम बिजली की रफ्तार से खेल रही है। इस सीजन कुछ उखाड़ना है, और अगर यही एटीट्यूड रहता है तो भाई इस सीजन हम फाड़ेंगे, बशर्ते इंजरीज ना हो। अब आते हैं भाई गावी पे। गावी जब आया भाई, मैंने भाइयों से परमिशन लेके भाई मैं थोड़ा म्यूट कर दूं क्योंकि मेरे को वो क्राउड सुनना है भाई, और क्राउड ने जो हल्ले काट रखे थे। और मैंने कल भी ये लाइव पे कहा कि अगर ये कैंप नू होता तो ये माहौल कुछ अलग होता, ये वेलकम अलग होता। गेम के बाद फ्लिक ने ही बोला कि गावी जब आया वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, और गावी ने जैसे अंदर कदम रखा ऐसा लगा बस क्या ही बताएं, बोलते ना कोविड के बाद बंदा बंदी मिले हो भाई 1-1.5 साल बाद, तो वो मोमेंट था भाई बारसा फैंस के लिए कि हम गावी से मिले। और गावी का फर्स्ट टच भाई, गावी का फर्स्ट टच बॉल पे नहीं आया, गावी का फर्स्ट टच आया फाउल, उसने टैकल ही मारा। तो भाई ये है अपना लौंडा, ये है अपना गावी गवेरिया। इसके बिना भाई बारसा का मोटिवेशन, जो कि एक क्या शब्द हूं यार, मतलब जो एक मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन गावी के आते ही वो मोटिवेशन में ऐसा लगता है जैसे कि ना पटाखे में
वो लगा दियो तिल्ली, पटाखा तो है, पटाखे में तिल्ली लगा दियो और वो मोटिवेशन और फटता है। और वो मोटिवेशन जो अब फटेगा वो हमें काम आना चाहिए भाई अगेंस्ट बायर्न और अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और हमें इनको हल्के में नहीं लेना है, वो हम डिस्कस करेंगे प्रीव्यू में। लेकिन भाई एक नेगेटिव मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इनाकी पीना जिस हिसाब से वो प्राइम नोया बनने की कोशिश कर रहा था ओवर एक्टिंग में, और बार बार वो भाई डी से बाहर आ रहा था और उल्टे सीधे क्लियरेंस ही कर रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्फिडेंट कर रहा था, उल्टे सीधे बचाने वाली क्लियरेंस कर रहा था। और जो सेविया ने गोल्स मारे, भले ही वो ऑफसाइड ट्रैप है, यूरोप में ये मान के चलते हैं कि बारसा इस टाइम सबसे तगड़े ऑफसाइड ट्रैप तैयार कर रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। लेकिन कल अगर सेविया के वो ऑफसाइड ट्रैप्स ना होते तो पीना और गोल खाता, जो कि 1 या 2 गोल कैंसिल आउट भी हुए थे। तो भाई ये चीज़ पीना पे फ्लिक को इतना रिलाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट आप कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन पीना को भाई मत खिलाओ। ये मैच शीजनी को खेलना चाहिए था एज अ वार्म अप, एज अ तैयारी बिफोर बायर्न एंड रियल मैड्रिड। लेकिन अगले मैच में हम डायरेक्टली शीजनी को खिला नहीं सकते, और पीना को खिलाएंगे तो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ हम पी लेंगे, हम गोल कम से कम 2 खाएंगे ही खाएंगे, भले ही हम 4 मार लें, लेकिन भाई क्लीन शीट तो जाने वाली है नहीं, और क्लीन शीट छोड़ो हम सफर करेंगे भाई गोल कीपिंग की पोजीशन पे। तो भाई इस नेगेटिव को हमें कवर करना पड़ेगा बिफोर बायर्न एंड रियल मैड्रिड। तो भाई एवरीथिंग वाज ओके। और हाँ, रफीनिया की पेनल्टी थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट पेनल्टी लगी, 80% वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल, क्योंकि कंधा छुआ था, वो बिल्कुल पलट गया। लेकिन अब क्या करें, पेनल्टी दे दी। मैं हमेशा बोलता हूँ वार बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और ईमानदारी के फैसले होने चाहिए, भले ही वो किसी के भी हक में हो, चाहे बारसा के हक में हो, चाहे रियल मैड्रिड के हक में हो। तो मेरे हिसाब से भाई वो पेनल्टी नहीं थी। आप लोग बताना आपके हिसाब से वो पेनल्टी थी कि नहीं। भाई एक चीज़ और, कल जो डॉर्टमंड का मैं लाइव करने वाला था भाई, मुझे कल अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है। मेरा फ्रेंड भाई जर्मनी जा रहा है, तो उसको छोड़ने जाएंगे हम रात को भाई 12 बजे निकलूंगा भाई, तो मैं 3-4 बजे घर वापस आऊँगा। तो सॉरी कल का लाइव हो नहीं पाएगा भाई, लेकिन बारसा वाला लाइव हम करेंगे अगेंस्ट बायर्न वाला। तो मिलते हैं भाई कल की वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।